हेलो गाइज, कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ प्रश्नावली 1.3, जो कि ये आपके लिए VVI प्रश्न है, क्योंकि इससे जो है कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये √5, जैसे √2 √3 इस प्रकार से दे देगा, ये वाला प्रोसेस है। ठीक है, तो देखिए हमने विस्तार तरीके से आपको बताने का प्रयास किया हूँ। तो बिना देर के क्लास करते स्टार्ट। तो सबसे पहला प्रश्न यही है, यानी कि यहाँ पे देखिए हमने पहला प्रश्न को चूज कर लिया हूँ कि ये भाई क्या हो जाता है। यहाँ देखिए हमने बोला कि सिद्ध कीजिए, ये दिया गया कि √5 एक अपरिमेय संख्या। एक नंबर में ये चीज प्रश्न में आपको दिया गया। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, ये देखिए कि ये देखिए समझिए, यहाँ पे एक प्रश्न अच्छे प्रकार से समझ लीजिए। टोटल प्रश्न जो है कि आप जो है कि अच्छे प्रकार से बना लीजिएगा। सबसे पहले देखिए ये अपरिमेय संख्या, सबको पता है कि √5 एक अपरिमेय, सबको पता है, ऐसा नहीं। √5 क्या है? अपरिमेय। जो रूट में रहता है वो अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो ध्यान रखें। तो हमें सिद्ध करना है, क्या करना है? सिद्ध करना है कैसे अपरिमेय संख्या, ये चीज दिखाना है। तो वो चीज दिखाने के लिए फिलहाल जो है कि √5 को जो है कि परिमेय संख्या मान लेना है, यानी जबरन इसको परिमेय संख्या मान ही लेना है, थोड़ा देर के लिए मान लेना अपरिमेय संख्या। जैसे कि आप सब जानते होंगे ना, कभी ये लड़का है, ये लड़की है, ये गर्ल है, ये बॉय है। बॉय को कभी कभी दिखेगा बॉय जो है कि लड़की बन जाता है। क्या बन जाता है? लड़की बन जाता है। लड़की का पोशाक पहन लिया और लड़की बन गया, बाकी बार डांस चलने लगा, नचनिया डांस। क्लियर है? तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, √5 यानी कि जो अपरिमेय संख्या है, इसको जो है कि परिमेय संख्या बनानी है कि ये लड़का है, आपको लड़की में कन्वर्ट कर देना है। क्लियर? तो वही चीज हमने इसको मान लिया परिमेय संख्या, यानी लड़की बना। जैसे लड़की बनाएंगे तो लड़की का पोशाक चाहिए, परिमेय संख्या का पोशाक जैसे P/Q होता है, लड़की का पोशाक जैसे फ्रॉक जो लड़की पहनता है वो चीज होता है। तो यहाँ पे चीज वही चीज लिखे, यानी कि जैसे ये परिमेय संख्या हुआ वैसे इसका पोशाक, यानी परिमेय संख्या P/Q के रूप में रहना चाहता है तो इसको हमने लिख दिया P/Q, और यह √5 तो √5 हो गया। क्लियर है? तो ये हमने क्या क्या पोशाक पहना दिए। यहाँ पे हमने एक कंडीशन दिया, जहां P एवं Q सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या का मतलब 2 या 2 से अधिक संख्या का HCF जो है कि 1 हो, वो सहअभाज्य संख्या सहअभाज्य पूर्णांक संख्या कहलाएगा। तो ये दो, ये P और Q का जब HCF निकालेगा तो 1 हो जाएगा, तो वो सहअभाज्य पूर्णांक होगा, और जितना होगा सबका 1 ही आएगा जब LCM लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए और लिखे कि Q नो इक्वल टू 0, यानी Q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इससे गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर? ये हमने ये आपका जगह कंडीशन दे दिया, ये चीज होना चाहिए, इतना सा शर्त नियम पालन करना चाहिए, शर्त का इस नियम को पालन करना चाहिए, है ना, और पालन करेगा भी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में लिखे, सब में इतना सा चीज लिखेंगे, तो आपको ये माइंड में सेट ही कर लेना है। क्लियर है? अब देखिए हमने क्या किया, देखिए √5 में थोड़ा सा आपको चेंजिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेंजिंग। तो यहाँ पे हमने चेंजिंग किया। क्या चेंजिंग किया? इसको भगा। देखिए रूट को भगाने के लिए क्या करना पड़े, जैसे √5 है, हमने रूट को भगाने के लिए क्या करना, बोलेगा स्क्वायर कर दीजिएगा ना तो भाग जाएगा। बिल्कुल भाई आपने सही बोला कि स्क्वायर यदि कर दीजिएगा तो ये भाग जाएगा, क्योंकि √5 गुना स्क्वायर का मतलब होता है, इसको 2 बार लिखो तो √5 गुना √5 लिखेंगे तो हो जाएगा √25, और √25 का बार हो जाएगा 5, इस प्रकार से हो जाएगा। तो वही चीज हमने यहाँ पे क्या कि इसको हिंदी में बोलेंगे वर्ग कर देना। तो हमने लिखा कि ये जो है कि √5 जो है कि दोनों तरफ जो है कि वर्ग कर, दोनों तरफ क्यों भाई, ये है P, ये है Q, ये है √5, यदि इसी पे खाली वर्ग करेंगे तो गड़बड़ हो। कैसे? आप देखिए, आप जाइएगा मेला देखने के लिए, दोस्त साथी के साथ मेला जाइएगा, कहाँ जाइएगा? मेला जाइएगा, वहाँ बोलिए आप खाइएगा महंगा वाला सामान, आप खाइएगा महंगा वाला, और दूसरा जो दोस्त है उसको सस्ता वाला दिलाइएगा, तो बोलिए कभी तालमेल बैठेगा? नहीं बैठेगा, गलत हो जाएगा। जो सस्ता वाला जो इसको दे रहे वो आपका निंदा कर देगा। क्लियर है? तो यहाँ भी यदि एक को वर्ग किए तो ये दोनों साइड को वर्ग करना पड़ेगा, यानी कि जो चीज आप खा रहे हैं वही चीज अपना दोस्त को भी खिलाइए, तब मस्ती में रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे दोनों साइड हमने क्या क्या वर्ग किया। अब देखिए वर्ग क्या, तो कंडीशन क्या हुआ कि कंडीशन आ गया P² बराबर √5। अब देखिए हमने बोला कि P², तो P² Q² को हम बोल सकते हैं कि Q गुना Q कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे हालांकि नहीं किए, तो यहाँ पे देखिए Q गुना Q कर सकते हैं √5। अब देखिए ध्यान से, हम बोले ये √5 तो भाग ही जाएगा ना, क्या हो जाएगा? √5 भाग जाएगा, सिर्फ बचेगा आपका ए भाई हट जा 5 बचेगा। अब देखिए हम बोले इसके नीचे कुछ नहीं थे, 1 गुना P², तो क्या आ जाएगा P², और 1 Q इस साइड में गुणा कर, 1 Q नीचे में ये गो रहने दीजिए, तो यहाँ पे हमने जैसा कि रहने दिए, और 1 Q गुना इस साइड में कर दीजिए तो 5Q हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं 5Q। अब समझिए पे
ये पी स्क्वायर बटे क्यू परिमेय संख्या, जो बटे में रहे वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या था। अब 5 क्यू आपका पूर्णांक संख्या। कैसे भाई, क्योंकि क्यू का स्थान पे यदि 1 रखेंगे तो हो जाएगा 5, -1 रखेंगे तो हो जाएगा -4। तो प्लस माइनस क्या होता है, ये पूर्णांक संख्या में आता है। ऐसा नहीं कि आप 2, 3, 4, 5, 10 हजार कुछ भी रख सकते, क्लियर है। तो ये आपका पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पे हमने वही लिखा कि पी स्क्वायर बटे क्यू, अतः पी स्क्वायर बटे क्यू एक परिमेय संख्या है, किंतु 5 क्यू एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पे लिख दिया वही चीज, पूर्णांक संख्या है, क्लियर। अब देखिए, इसलिए परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, पूर्णांक संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या रहता है पी बटे क्यू के रूप में, पूर्णांक संख्या प्लस माइनस में रहता है, दोनों तो आपस में बराबर हो नहीं सकता है, क्लियर है। इसलिए यह जो आता है, हमने बोला √5 एक अपरिमेय संख्या, ये आपका प्रूव्ड हो गया, क्लियर है। तो आशा करते हो आपको समझ में अच्छे प्रकार से आ गया होगा। देखिए अब आपको देखिए एग्जाम हॉल में मिल जाएगा √2, √3 आ जाएगा, √7 आ सकता है, √11 आ सकता है, √13 आ सकता है। तो आपको क्या करना है, जहां जहां पे 5 है तो दूध देगा तो दूध लगा देना, 2 लगा देना, 3 वाला देगा तो 3 लगा देना, सगर बाकी बात आपका आंसर आ जाएगा। बस सब यही लिखना है। तो मेरे भाई हमने ये क्या क्या आपको ये जो है कि एक प्रकार से समझ तो आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपको ईमानदारी पूर्वक जो है कि घर से बना कर करना, ताकि अभ्यास कीजिएगा तो आपके लिए ये सब जो प्रोसेस है ना, ये सब ऑटोमेटिक लिखा जाएगा, क्लियर है। तो ये चीज जो कि ईमानदारी पूर्वक से आप घर में बनाइएगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। बिल्कुल ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपको क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है, क्लियर है। तो देखिए हमने वही चीज किया, परिमेय संख्या मान लिया इसको। देखिए बोले 3 + 2 √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का पोशाक बना दिया, पी बटे क्यू बराबर 3 + 2 √5, जहां हमने दिया पी एवं क्यू सहभाज्य पूर्णांक संख्या है, क्यू नॉट इक्वल टू 0। जैसा कभी ऊपर में 1 नंबर प्रश्न में देखे √5 वाला सिद्ध करने में, तो वही चीज आप भी लिखा ना। देखिए कुछ चेंजिंग नहीं, आप समझिए थोड़ा सा। यहाँ पे वर्ग तर्क नहीं करना, इसलिए हमने बोला ना वो चीज ज्यादा VBI था और ये चीज ज्यादा VBI नहीं, लेकिन VBI ये भी आपका 80-85% VBI है, ठीक है, ध्यान में रखना। कम ये भी नहीं है, लेकिन ज्यादा वो पूछा जाता है एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो हमने बोला ये 3 + से पर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर लिखा ये माइनस हो गया है, पर में 3 आ गया था ना। अब बाकी इसके नीचे कुछ नहीं थे कि यहाँ बच जाएगा 2 √5 पेपर में, तो 2 √5 लिखा। अब हम बोले क्यू और एक का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा क्यू, तो क्यू लिख दिए। अब फिर क्यू से ये वाला क्यू में भाग दीजिएगा तो एक बार में जाएगा, 1 गुना कर दीजिएगा, ये वाला पी कर दीजिएगा तो हो जाएगा पी ही, तो यहाँ पे लिख दिए पी, क्लियर है। फिर ये माइनस यहाँ पे उतर जाएगा, फिर ये 1 से भाग दीजिएगा क्यू बार में जाएगा, क्यू गुना 3 की जगह तो हो जाएगा 3Q, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए √5 ये जो रूट वाला है ना, रूट को एक साइड कर दीजिए, बाकी जो रूट के बाहर में उसको एक साइड कर दीजिए, आपका हो जाएगा कम बन जाएगा। तो हम बोले ये 2 है गुना में, देखिए तो एक बार लिख देते p - 3Q बटे यहाँ पे Q है बराबर है 2 √5, क्लियर है। हम बोले इसके नीचे 1, तो 1 गुना इतना कीजिएगा तो इतना ही रह जाएगा, जैसा कि देख सकते हैं। ये 2 गुना इधर कर दीजिए Q, तो ये 2 उठ करके इधर आ जाएगा, जैसा कि देख सकते हैं 2Q। अब बच जाएगा पर में √5, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं √5। अब देखिए समझिए, जिसे भिन्न में लिख सकते हैं p बटे क्यू में वो परिमेय संख्या होगा, ये और रूट में जो रहता है वो अपरिमेय संख्या होगा। तो हमने अतः करके लिखा ये जो है कि भिन्न वाला परिमेय संख्या है, किंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्लियर है। अच्छा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी आपस में बराबर नहीं होगा, तो हमने यहाँ पे दिख दिया कि इसलिए परिमेय संख्या अपरिमेय, क्योंकि अपरिमेय संख्या रूट में रहेगा, परिमेय संख्या भिन्न में रहेगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा नहीं, इसलिए 3 + 2 √5 आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से प्रूव कर दे। तो एक गौर से देखिएगा तो यहाँ तक का प्रोसेस और यहाँ तक का प्रोसेस जो है कि आपका जो एक ही रहता है, बस बीच में देखिए खाली बदल रहा है। जैसा कभी 3 नंबर में भी देखिएगा ये वाला प्रोसेस बदलाएगा, बाकी ये सब लिखाएगा खाली। देखिए तो 3 नंबर प्रश्न देखते क्या कहते हैं, ये देखिए इसमें 3 प्रश्न है ना। तो 1 नंबर में कहता है 1 बटे √2 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पे हमने माना कि ये 1 बटे √2 एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या p बटे क्यू में रहता है, तो p बटे क्यू बराबर हो गया 1 बटे √2, जहां p एवं q सहभाज्य पूर्णांक संख्या है, किंतु q नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए तो यहाँ भी वही चीज लिख दिया ना। अब देखिए ध्यान से, हमने बोला p बटे क्यू ये बराबर है तो बराबर लिख दिए, इसको थोड़ा सा ये 1 बटे √2 लिख दिए। अब बोले यह परिमेय संख्या, ये नीचे में रूट दिखे रहना पसंद नहीं करता, इसको भगाना ही है, तो भगाने के लिए हर का परिमेयकरण करते हैं। तो यहाँ पे हर का परिमेयकरण किए, देखिए हर का परिमेयकरण क्या कहता है, √2 ऊपर में भी √2 नीचे में भी गुना कर दीजिए, जैसा कि आप देख सकते, क्योंकि √2 कटेगा तो एक ही आएगा, एक से किसी में गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर। अच्छा यहाँ पे आप दे दीजिए कंडीशन में
कि हर का परिमेयकरण करने पर, हर का लिख दीजिएगा प्रमेयकरण करने पर। तो हमने यहाँ पे नहीं लिखा था, आपको जो है कि लिख देना, क्लियर, ताकि जो बंदा देखे उसको लगे कि ये सारा डिटेल से लिख दिया है ना। अब देखिए हर का परिमेयकरण किए तो इसको यहाँ पे तो हमने लिख ही लिया, बाकी बात √2 गुना 1 होगा तो हो जाएगा √2, और √2 गुना √2 हो जाएगा तो हो जाएगा 2, क्लियर है। अब देखिए हमने बोला रूट वाला को एक साइड छोड़ना, बाकी सबको साइड भेजना, तो बोले 2 नीचे में तो गुना कीजिएगा तो 2p हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये 2p, अब बटे ये इधर हो जाएगा, ये बोला q तो बटे q, और ये पर में बच जाएगा खाली √2, तो √2 बच गया, क्लियर है। तो हमने वही चीज बोला, अब देखिए ये बटे में है तो ये परिमेय संख्या होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं √2 आपका परिमेय है तो यहाँ पे लिख दिया परिमेय संख्या। अच्छा परिमेय संख्या कभी मिलन नहीं होगा, इसलिए हमने लिखा नॉट इक्वल टू। अच्छा तो जब नहीं मिलन होगा तो 1/√2 आपका एक अपरिमेय संख्या है, क्लियर है। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर का, तो ये देखिए तो यहाँ पे आपका 2 होगा, क्लियर है, 2 कर दीजिए। अब समझिए यहाँ पे वैसे भी बनाया कि माना कि 5√7 एक परिमेय संख्या है, कि तो परिमेय है तो परिमेय का पोशाक पहना लिया, पहनावा, तो p/q बराबर 7√5, जहाँ ये वाला कंडीशन हमने लिख दिया, सब में लिख रहा हूँ। अच्छा p/q हो गया, इसलिए 7/√5, इसके नीचे कुछ नहीं है, अब 1 गुना इतना कीजिए तो p रह जाएगा, है ना। हम बोले रूट को एक साइड छोड़ना है, जैसे कुछ भी रह जाएगा रूट, तो रूट के अंदर कुछ भी आ सकता है, जैसे √5 है यहाँ पे, तो रूट को एक साइड छोड़ना है ना। तो बोले 7 गुना q कर दीजिएगा तो हो जाएगा 7q, ये बच जाएगा खाली क्या चीज √5। चलिए क्लियर है, मेरा काम बन गया। ये है परिमेय संख्या, ये है अपरिमेय संख्या, तो हमने लिखा आता है इतना परिमेय संख्या, किंतु √5 पे ये अपरिमेय संख्या, इसलिए परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, तो अतः ये 7√5 पे का परिमेय संख्या, क्लियर। तो फटाफट बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझिए। ये देखिए कहता है कि 6 प्लस √2 क्या परिमेय संख्या, बिल्कुल है। मान लेते हैं ना, माना कि ये एक परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या मान लिए तो ये परिमेय संख्या का पोशाक p/q बराबर ये हो जाएगा, जहाँ कंडीशन हमने लिख दिया। अब देखिए हमने बोला p/q ये प्लस है, पर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं माइनस है, अब बाकी 6 इस नीचे में कुछ है तो 1 बोल सकते हैं। 1 और q का एलसीएम लीजिएगा तो q हो जाएगा, क्लियर है। q से भाग दीजिए, q से q में भाग दीजिए एक बार में, 1 गुना p कीजिएगा p हो जाएगा, माइनस तो माइनस, फिर 1 से भाग दीजिए p बार में, तो p बार में जाएगा, p गुना 6 कीजिएगा तो हो जाएगा 6q, सॉरी q होगा तो यहाँ पे 6q हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए बताइए, तो ये आपका परिमेय संख्या, तो यहाँ पे लिख दिए परिमेय संख्या, ये आपका परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ये एक स्टेप फालतू में बढ़ गया, आपको नहीं बढ़ाना, क्लियर है। तो हमने बोल दिया आता है ये जो है कि परिमेय संख्या, ये साइड का परिमेय संख्या, तो हमने लिखा ये परिमेय संख्या, और √2 आपका एक परिमेय संख्या लिख दिए, इसलिए परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, क्लियर। अतः 6 प्लस √2 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्लियर। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा। तो आज जो है कि 1.3 जो है कि कंप्लीट हो गया आपका, क्लियर। और इसमें सब VVI प्रश्न आपको नोट करते जाना, इसको अभ्यास करना, और अभी भी कंफ्यूज हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।